आचार्यं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार्य देवर्षि शिखर पद समलंकृत स्वामी श्री राम हर्षणदास जी महाराज जी द्वारा रचित वैष्णवीय विज्ञान ग्रंथ के कल के भाग में हमने वैष्णवीय दर्शन में 5 के 5 स्वरूप, विष्णु स्वरूप वैष्णव धाम प्राप्त वैष्णव की परम पुरुषार्थ प्राप्ति दशा, इन अंशों की चर्चा को श्रवण किया था। आज से हम वैष्णवीय परम पद सोपान, इनकी चर्चा को आरंभ करेंगे। वैष्णवीय परम पद सोपान। निर्हेतुक भगवत कृपा कटाक्षपात। अनादि पुण्य पाप रूप शुभाशुभ कर्म के प्रवाह से देव, तिर्यक, मनुष्य और स्थावर शरीरों में प्रवेश करके भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल नामक 14 भुवनों में सदा संचार करते हुए जीव की दयनीय दुर्दशा को देखकर दया सिंधु का हृदय द्रवीभूत होकर अपने को प्राप्त कराने के लिए इस जीव पर प्रथम निर्हेतुक कृपा कटाक्ष करते हैं, जिसके कारण चेतन से कुछ अज्ञात सुकृत बन जाते हैं। अज्ञात सुकृत को ग्रहण करके परम दयालु भगवान जीव के देव, तिर्यक और स्थावर 3 प्रकार के शरीरों को दूर करके मनुष्य शरीर में प्रवेश कराकर मन, वाणी, शरीर तीनों करण से भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल में मानसिक, कायिक और वाचिक 3 प्रकार के शुभ कर्मों का संबंध जब कराते हैं, तब चेतन में अद्वेष भाव जागृत होता है। अद्वेष भाव के उत्पन्न होने पर आस्तिक भाव उदय हो जाता है, जिससे चेतन, ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों तत्वों की मान्यता स्वीकार करके भगवत भागवताभिमुख्य ग्रहण कर लेता है। अब तक अनंत काल से द्वेषी बना हुआ
प्रभु को पीठ देकर स्वर्गादि कर्म फलों को ही परम पुरुषार्थ समझता था। भगवत भागवत की अभिमुख्यता। भगवत भागवत की अभिमुख्यता अपनाने से संतों के सत्कार और उनके सत्संग में तन मन धन लगने लगता है। श्री हरि गुण श्रवण करने से रति उत्पन्न होने लगती है। समय का भी सदुपयोग होने से व्यर्थ काल के हानि से चेतन बच जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप त्याज्योपादेय विभाग के परिज्ञान की रुचि उत्पन्न हो जाती है, अर्थात सत्संग से संग्रहणीय और असंग्रहणीय तत्व का बोध हो जाता है। सर्वदेव नमस्कृत सर्वेश्वर शक्ति त्रय के प्रिय पति भगवान सबकी आत्मा हैं। देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित हैं, क्योंकि वे सब में व्याप्त, सबके निमित्त, उपादान और सहकारी कारण हैं। अपने सौहार्द से जीव के तीन विरोधी स्वस्वातंत्र अन्य शेषत्व और देहात्माभिमान को दूर करके चेतन में आनुषांगिक, प्रासंगिक और यादृच्छिक तीन सुकृतों का योग करते हैं और त्रिलोक के भोग पदार्थों से इसकी रुचि हटाकर आगे की कक्षाओं में इस प्रकार प्रवेश कराते हैं, जैसे वात्सल्य भरी माता अपने नन्हे मुन्ने बच्चे की अंगुली पकड़कर धीरे धीरे गंतव्य स्थान पर ले जाती है। त्याज्योपादेय विभाग। त्याज्योपादेय विभाग ज्ञान से स्वतंत्रता, अन्यदासता और देहाभिमान तथा इनसे उत्पन्न कर्म व उनके फल चेतन के अनुरूप न होने से त्याज्य हैं, एवं भगवत पारतंत्र, भगवत दासता, भगवत भोग्यता स्वरूपानुकूल होने से उपादेय हैं। चित्त में बैठते ही सत्संभाषण होने लगता है। सत्संभाषण। सत्संभाषण अर्थात सत्य, प्रिय, परहित सनी युक्तिपूर्ण आवश्यक वाणी का विनियोग एवं भगवान के नाम गुण महिमा व जन्म कर्म का कीर्तन। दोनों प्रकार की वाक विशेषता प्राकट्य के पश्चात सदाचार्य समाश्रयण की तीव्रतर इच्छा उत्पन्न हो जाती है। सदाचार्य समाश्रयण। सदाचार्य समाश्रयण होने पर आचार्य अज्ञापित अर्थों का अर्थात सत और असत तत्व का विवेचन कर तत्व त्रय का ज्ञान, रहस्य त्रयार्थ ज्ञान। सदाचार्य समाश्रयण होने पर आचार्य अज्ञापित अर्थों का अर्थात सत और असत तत्व का विवेचन कर तत्वत्रय का ज्ञान, रहस्य त्रयार्थ ज्ञान, अर्थ पंचक तत्व का बोध एवं भगवत संबंधादि दृढ़ा कर चेतन को तदनुष्ठान में लगा देते हैं। तब तो उसे त्याज्योपादेय का विनिश्चय हो जाता है। प्रथम तो जानकारी मात्र हुई थी, विनिश्चय नहीं हुआ था। त्याज्योपादेय विनिश्चय। त्याज्योपादेय विनिश्चय होते ही चेतन प्रभु प्रतिकूलता का सर्वथा परित्याग कर अनुकूलता को ग्रहण कर लेता है। स्वस्वरूप और परस्वरूप के अनुकूल अनुवर्तन करते ही प्राप्यांतर वैराग्य और परम प्राप्य में अभिनिवेश उत्पन्न हो जाता है। प्राप्यांतर वैराग्य और परम प्राप्याभिनिवेश। प्राप्यांतर वैराग्य और परम प्राप्याभिनिवेश चेतन में अर्थ धर्म काम मोक्ष से विरति उत्पन्न कर भगवत शेषत्वानुकूल उनके कैंकर्य में परम प्रीति प्रादुर्भूत करते हैं
तत्पश्चात उक्त दोनों की मूलभूता सिद्धोपाय स्वरूपा प्रभु की निर्भरता अर्थात परगत स्वीकृति चेतन में आ जाती है। सिद्धोपाय स्वीकार। सिद्धोपाय स्वीकार होते ही प्रपत्ति का दोष दूर हो जाता है, अर्थात शरणागति चेतन के अनुरूप अधिकार बताने वाली है। उपायतया उसका ग्रहण नहीं होता, उपायोपेय भगवान है, ऐसा ज्ञान दृढ़ हो जाता है। अस्तु, जीव भगवत कृपा को ही उपाय स्वरूप में स्वीकार करते हैं। स्वीकार करते ही अकिंचनत्व, अनन्य गतित्व और आर्तित्व दशाएं उपस्थित होकर अध्यवसाय पूर्वक प्रभु प्राप्ति में त्वरा उत्पन्न कर देती हैं। आज की चर्चा को वाणी यही विराम देती है। कल अगले सोपानों की चर्चा को आरंभ करेंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की